हेलो गाइस, आज बताने वाले हैं आप सभी को पहाड़ी चित्रकला के बारे में। जो चेतक मनकू द्वारा जो चित्र ग्रंथ है वो कौन सी ग्रंथ है, उसमें रामायण है कि गीता गोविंद की महाभारत। तो सबको पता है कि मनकू द्वारा ही गीता गोविंद होगा, राइट। गीता गोविंद होगा इसमें। पहाड़ी चित्रकला की जो गढ़वाली जो शैली है उसके ही प्रसिद्ध चित्रकार मनकू द्वारा प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गीता गोविंद है। जो पहाड़ी चित्रकला की जो गढ़वाली जो उसमें जो उपशैली है उसके ही प्रसिद्ध चित्रकार मनकू द्वारा प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ गीता गोविंद है। मनकू पहले गुलेर में दिलीप सिंह 1695 और 1734 ईस्वी में हुआ। जो इसके पहले जो मनकू के पहले जो थे वो थे गुलेर। कौन थे? गुलेर में कौन मतलब चित्रकार करता था मनकू के पहले? तो वहाँ पे करते थे दिलीप सिंह 1695 और 1474 ईस्वी में। और गुरु गोविंद जो चंद हैं वो 1744 और 1773 ईस्वी में। जो गोवर्धन जो चंद्र हैं वो 1744 और 1773 ईस्वी के दरबार में रहा। बाद में वह अपने पुत्रों के साथ कांगड़ा में राजा संसार चंद्र और 1775 ईस्वी में हुआ। जो नायिका जो नारी जो अंकन है वो सुंदर चित्र किस शैली में है? नारी का जो अंकन सुंदर चित्र शैली है वो किस शैली में है? वो पहाड़ी में है। इसके बारे में बताने जो नारी अंकन का सुंदर चित्र पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषता में से एक थी, क्योंकि इसमें नायिका भेद संबंधी चित्र के अंतर्गत विविध प्रकार की नायिका का वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की नायिका का वर्णन किया गया। और कांगड़ा शैली में जो चित्रकारों ने नायिका के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। जो नायिका का जो चित्र शैली है उसमें नायिका को 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन सी नायिका? नंबर 1 नायिका होती है स्वक्रिया, दूसरी होगी परक्रिया, ये होगी दूसरी। तीसरी है इसमें होगा आपका सामान। इसमें आप सभी का होगा सामान, क्योंकि नायिका के प्रकार इसमें बताए गए हैं। नायिका के भेद चित्र किस शैली में हुआ? जो नायिका का जो भेद है वो किस शैली में हुआ है? वो पहाड़ी शैली में हुआ है। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिका होती है? कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिका होती है? अभी बताएं कि नायिका 3 प्रकार की होती है। तो कांगड़ा शैली में नायिका 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वक्रिया, परक्रिया और सामान। ये कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है। जो अंडाकार द्वारा रूप में जो व्यक्ति चित्र है वो किस शैली में हुआ है?
तो इसमें होगा जो अंडाकार के रूप में जो व्यक्त चित्र है वो किस शैली में हुआ, वो पहाड़ी शैली में हुआ। जो पहाड़ी चित्रकला संबंध है वो किससे है, जो पहाड़ी चित्रकला संबंध है वो किससे है, वो कांगड़ा शैली से है। और उसमें बताने वाले हैं कि जो इसमें जो नायिकाओं में 8 अवस्थाएं मानी गई हैं वो इस प्रकार हैं: स्वाधीन, वापस, सज्जा, खंडित, पेशित, पात्रका। जो पहाड़ी चित्रकला शैली है वो प्रमुख उदाहरण है नल, दमयंती और राधा हवेली मानती हुई है। जो अंडाकार द्वारा जो व्यक्त के जो चित्र हैं, व्यक्त के चित्र वो पहाड़ी शैली में हुआ है, क्योंकि इसमें पहाड़ी जो चित्रकला की है वो कांगड़ा शैली का अंग है। क्यों तथा भावों का जो सजीव चित्रण प्राप्त होता है। इस शैली में जो नारी चित्रण का जो विशेष महत्व है वो प्रदान किया गया है। इसमें लंबी पतली भौहें होंगी, चमकीली आँखें होंगी, अंडाकार भरे हुए ओह चेहरे होंगे और पतली कमर, लंबे लंबे पतली या उंगलियां, लहराते बाल। इसमें एक किस चित्र से लिया गया है, कांगड़ा शैली से लिया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता है किसकी है, नायिका भेद की। जो पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण है कब से प्रारंभ हुआ है, इसमें पूछा कि पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण है कब से प्रारंभ हुआ है। तो आप सभी को बताने वाले हैं कि इसमें 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है पहाड़ी चित्रों का निर्माण। पंजाब और जम्मू के जो वादियों में प्रचलित है वो कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें होगा आप सभी का पहाड़ी शैली से संबंधित है। आप सभी से बताने कि पहाड़ी कला है वो उसका चरमोत्कर्ष से होता है, कांगड़ा शैली से है। वो पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली का रंग रूप देने से व ऊंचाइयों तक पहुंचने का महत्व काई गुलेर शैली ने किया है। जो पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण है वो 18वीं शताब्दी से हुआ है और 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक प्रारंभ हुआ। लेकिन आचार्य महोदय के अनुसार से 17वीं शताब्दी को उत्तरार्ध तक पश्चिम हिमालय के क्षेत्र में किसी प्रकार की कला विकसित नहीं हुई थी। किसने इसमें बताया था कि आचार्य महोदय के अनुसार से बताया गया था कि इसका जो राइट आंसर होगा 17वीं। जो 17वीं ना हो तब 18वीं कर दो, जब 18वीं लिखा हो तो 18वीं ही नहीं 17वीं ही होगा इसमें। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसमें बताने लगे पहाड़ी चित्रकला का जो निर्माण क्षेत्र है उसका निर्माण क्षेत्र क्या है, पहाड़ी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर। तो इसमें होगा हिमाचल और जम्मू कश्मीर होगा इसमें ए प्रदेश। प्राकृतिक चित्रण को इसमें बताने वाले जो पंजाब, हिमाचल और जम्मू की वादियों से प्रचलित कला शैली पहाड़ी शैली 1700 ईस्वी से 19वीं ईस्वी तक के नाम से प्रसिद्ध है। मैटकॉफ जो हैं सो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कांगड़ा में पहाड़ी चित्रों की खोज की थी। उनके उपरांत 20वीं सदी के प्रारंभ में आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों की आगे खोज की। किसने इन चित्रों की खोज की थी, आप सभी को बताना कि आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों की खोज की। जो पहाड़ी चित्रों में जो किस रंगों का जो प्रयोग किया गया है,
जो पहाड़ी जो प्राकृतिक जो चित्रण है उसको किस शैली के चित्रों ने महत्व मिला? इसमें होगा पहाड़ी ही। राइट आंसर यही होगा पहाड़ी, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था पंजाब और हिमालय की सुमरी घाटियों में पनप की एक उन्नत शैली के जो चित्र हैं प्राप्त हुए थे। इन्हें पहाड़ी शैली की संज्ञा दी गई। ये चित्र मुगल शैली के चित्रों से पूर्णतः अलग थी। पहाड़ी कांगड़ा चित्रकला को डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभक्त किया है। नंबर 1 है जम्मू कश्मीर राज्य, जो सिंध और चिनाब के बीच का क्षेत्र है। जम्मू चिनाब एवं रावी के मध्य का क्षेत्र है। जाति रावी एवं सतलज के मध्य का क्षेत्र है। इसी में कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मांडी, नूरपुर, कुल्लू रियासतें थी। बिलासपुर की तिहरी गढ़वाल राज्य सतलज के दक्षिण पूर्व और गंगा जमुना के मध्य में हुआ। जो पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया, उसमें जो पहाड़ी चित्र बने उसमें किस प्रकार के रंग का प्रयोग है, क्योंकि उसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। जो प्राकृतिक चित्रण को पहाड़ी चित्र शैली में अधिक महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि जो पहाड़ी शैली के अंतर्गत 12 मासा का जो अंकन किया गया था उसमें ही चैत्र मास से लेकर फागुन माह तक की प्राकृतिक की शोभा को केंद्रित करके चित्रण किया गया है। जो पहाड़ी शैली में जो बसंत माह की जो शोभा का जो भी चित्रण प्राप्त होता है, उसके अतिरिक्त पर्वतों, नदी, काले मेघ, नील आकाश, उपवन, उद्यान तथा वाटिकाओं का मनोहरी अंकन प्राप्त होता है। इसमें मतलब पहाड़ी चित्रों का ऐसा उसमें शोभा बढ़ाई गई। कौन सा जो कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? जो कला तो उसमें होगा मेवाड़, क्योंकि क्योंकि राजस्थानी से है, ये मेवाड़ है। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम कौन से चित्र शैली से जुड़े हैं? इसमें बसावन, मंसूर, मोलाराम। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें खुलास, कामा, गोदू ये सारे इसमें राइट आंसर होंगे। गढ़वाल होगा इसमें। मोलाराम कौन था? पूछा कि मोलाराम कौन था। मोलाराम मुगल चित्रकार था या राजपूत चित्रकार था, पहाड़ी चित्रकार था? उसमें मोलाराम ऐसे उसमें होगा, राइट आंसर ये है। वो पहाड़ी चित्रकार था मोलाराम। और बताने वाले हैं कि जो मोलाराम थे वे गढ़वाल के चित्रकार था। वो साहित्यकार और इतिहासकार थे। वे गढ़वाल के चारों नरेशों दीप शाह, ललित शाह, जयकीर्त शाह और उसके राजकाल में रहकर ही अपनी कला का सृजन किया। उनके द्वारा चित्रित गोवर्धन धारा चित्र काफी प्रसिद्ध है। मोलाराम का जन्म हुआ 1740 ईस्वी में था, मृत्यु हुई 1833 ईस्वी में। जो मोलाराम का जो जन्म हुआ था वो 1740 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु हुई 1833 ईस्वी में। मोलाराम उसने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक की ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें श्यामशाह से लेकर अपने समकालीन शासकों तक की जीवन गाथा पर प्रकाश डाला था। ये मोलाराम की जीवन परिचय है, क्योंकि जो मोलाराम थे गढ़वाल चित्र शैली के कलाकार थे
और शेष मुगल शैली के चित्रकार भी थे। मौलाराम एक पहाड़ी चित्रकार थे जिनके द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धरर है। मौलाराम के जो चित्रों का एक बड़ा संग्रह उत्तराखंड के श्रीनगर में हिमावती बताने वाले श्रीनगर हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पे इसके जो चित्र जो मौलाराम जितने सारे चित्र बनाए हैं वो सारे चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? वो श्रीनगर में हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित है। और प्रदीप शाह 1717 और 1772 ईस्वी के समय में गढ़वाल चित्रशैली की उन्नत परंपरा का आरंभ हुआ। सुदर्शन शाह 1815 और 1850 ईस्वी के समय में गढ़वाली जो चित्र बने वो शैली के कलाकारों का आश्रय मिला। आप सभी को बताने वाले हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट, जो पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट से ज़रूर कीजिए। जो गलतियां हों उसको सुधारने के लिए हम प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।